नमस्कार, सिटी पोस्ट की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, निरंतर उसकी वृद्धि होती जा रही है। पेट्रोल की कीमत में निरंतर आग लगा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत जो कल तक 84 रुपये 98 पैसे थी, जिसको सरकार 85 रुपये में आंकने से इनकार कर दे रही थी, आज वही पेट्रोल 87 रुपये 34 पैसे, लगभग 87 के भी ऊपर पहुंच चुका है पेट्रोल का कांटा। अब ऐसे में पूरे हिंदुस्तान के जो महानगर हैं, वहां पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उन सभी जगह पे पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से लेकर 88 रुपए के आसपास आका गया है और है। लेकिन ऐसे में भी हिंदुस्तान के 3-4 ऐसी जगह है जहां पे पेट्रोल की कीमत इसकी तुलना में कम है। अब वो कौन सी जगह है, इनके बारे में भी जानना चाहिए और इन पे भी राजनीतिक पैंतरा को समझना चाहिए। और वो सबसे पहला जगह आता है अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल की कीमत 77 रुपये 34 पैसे है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां पे पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 86 पैसे है। और तीसरे नंबर पे है गोवा की राजधानी पणजी, जहां पे पेट्रोल की कीमत लगभग 80 रुपए के आसपास है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पेट्रोल का दाम कम और ज्यादा है, मतलब फ्लेक्सिबल इन नेचर है। वो इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय के हिसाब से टैक्स को तय किया जाता है, फिर उस टैक्स को पेट्रोल पे पोस्ट किया जाता है। फिर ऐसे में ये 4 जगह पे पेट्रोल की कीमत इतनी कम क्यों हो गई, ये भी सोचने वाली बात है। अब जरा इस पे ध्यान दिया जाए कि अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है जो कि हिंदुस्तान के टेरिटोरियल हिस्सा है। अब हमें गौर इस पे भी करनी चाहिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भी एशिया के मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, उनसे पेट्रोल का सरप्लस सप्लाई है। उन देशों में पेट्रोल की कीमत घट रही है और हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो इस पे जो हमारे इकोनॉमिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि हमारे देश ने तेल कंपनियों से कर्ज ले रखा था, उसकी भरपाई करने के लिए पेट्रोल की कीमत ग्रो कर रही है। लेकिन अब थोड़ा इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और सवाल बड़ा ये है कि जब 2002-2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, वो एक ऐसा देश था मिडिल ईस्टर्न कंट्री का जो सबसे कम दामों में पेट्रोल की सप्लाई इंडिया और चाइना को किया करता था। ऐसे स्थिति में उन पे हमला हुआ। इसके बाद पूरी तरह से वहां पे जो अमेरिका की पॉलिसी है वो लॉन्च नहीं हुई है, फिर भी अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। अनुमान ये है कि दिसंबर तक अगर अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी पूरे तरीके से इराक के ऊपर लॉन्च हो जाती है तो लगभग इराक हमें जो पेट्रोल देगा वो 100 के पार कर जाएगा। अब बात यह भी उठता है कि 75 रुपये यूएसडी, 75 यूएसडी डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल मार्केट में क्रूड ऑयल है। ये वही क्रूड ऑयल है, वही कच्चा तेल है जिससे हम अपने कॉस्मेटिक बनाते हैं। कॉस्मेटिक क्रीम हमारी क्रूड ऑयल से बनती है। और जो पेट्रोलियम, इसका जो सबसे प्योर क्वालिटी है पेट्रोल का, वो एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होता है, उनके फ्यूल का काम करता है। और बाकी जो बी और सी ग्रेड के पेट्रोल हैं जो ज़्यादा प्योर नहीं होते, जिसको हम इम्प्योर पेट्रोल बोलते हैं, उससे हमारे वाहनों में इस्तेमाल होता है। अब देखने वाली बात यह है कि 75 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल है। अगर हम सभी टैक्स को हटा दें तो 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमारा पेट्रोल पड़ता है और 37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमारा डीजल पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में जो 40 रुपये पेट्रोल हमें मिलना चाहिए वो लगभग 87 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, वैट टैक्स, एफडी टैक्स, एक्साइज टैक्स, सारे टैक्स उस पर इम्पोज हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले 4 साल में लगभग 4136 करोड़ से भी ज्यादा रुपए सरकार के झोली में गई है हम आम नागरिकों के टैक्स से। हमने जो पेट्रोल पे टैक्स दिया है उस पे 4136 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सरकार की झोली में गया है। अब वो 4136 करोड़ रुपए में अभी तक क्या विकास का काम हुआ है, इस पर तो मंथन करना अब जरूरी हो गया है। दूसरा बात यह है कि जिस तरह से पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में ये बीजेपी के लिए सही नहीं है। एक बहुत बड़ा मुसीबत और चुनौती के रूप में पेट्रोल सामने आ रहा है, क्योंकि जो आम जनता के जो जेब पे जिस तरह से मार पड़ रहा है, लगभग 87 रुपये 84 पैसे के हिसाब से पेट्रोल पहुंच चुका है, लगभग 90 के आसपास है। और आज से 6 महीना पहले पेट्रोल 70 और 72 का हुआ करता था। अचानक पेट्रोल के दाम में आई इतनी तेजी
ये सरकार के लिए काफ़ी संकट और मुश्किलें बढ़ा रही हैं सरकार के लिए। अब हमें और आपको चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो ईरान है वो हमें पेट्रोल देता है, वहाँ पे अमेरिका की टैक्स पूरी तरह से इम्पोज नहीं हुई है, तब पेट्रोल की कीमत ये है। अगर अमेरिका दिसंबर तक अपनी सारी वहाँ पे जो उनके कंडीशंस उसको वो इम्पोज कर देता है तो पेट्रोल की कीमत और बढ़ जाएगी। और ईरान हमारे साथ साथ चाइना को भी सस्ते दामों में पेट्रोल दिया करता था। उसके बाद सरकार ने पिछले 4 सालों में लगभग 4136 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए टैक्स के हिसाब से सरकार की झोली में गया है, पेट्रोल जो हमने टैक्स दिया है। उसके बाद इतना सारा पेट्रोल पे टैक्स इम्पोज कर देना, कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रोल को जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए, केंद्र और स्टेट राज्य सरकार एक साथ बैठे बात करें, समन्वय करें कि हर जगह पेट्रोल की एक ही कीमत हो, है ना। उसके बाद जो सबसे मूलतः रूप से कारण वो ये उठ रहा है कि पेट्रोल की इस तरह से बढ़ती हुई कीमत बहुत सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। आम जनता, आम नागरिक के लिए भी वो उनके जेब पर काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो रोडवेज़ का, यातायात का, डेली का दिनचर्या है, वो बेसिक चीज़ है। तो इस पर हमें लगता है कि सरकार को विचार करने की ज़रूरत है और कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। वरना अगर इस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ते रहें, और अभी आने वाले कांग्रेस ने भी पेट्रोल के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़क पे आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका भी कहना है कि अब हम भारत बंद करेंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ। तो सरकार को तो उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है, चारों तरफ से सरकार पे चौतरफा हमला हो रहा है और एक प्रकार से गोलबंदी हो रही है पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर के। तो इस पर सरकार को सजग होने की और सोचने की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि एक साथ मिल करके समन्वय में बिठा करके कोई एक रास्ता निकाले जिसके प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुँचा जाए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।